जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी में यदि आप लग जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखो, ये मेरा एक दोस्त है जिसकी सैलरी स्लिप है और उसके बेस पर मैं यहाँ पर आपको सैलरी बताने वाला हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूँ, देखो मैं यहाँ पर आपको सबसे मेन मोटिव है कि इसको 2019 में जब इसकी ज्वाइनिंग हुई थी तो पहले महीने में इसको कितनी सैलरी मिली थी, फिर 2022 अगस्त में इसको कितनी सैलरी मिल रही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस 4 साल के पीरियड में सैलरी में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, सैलरी कितनी बढ़ी है, सैलरी में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, ये इसकी अगस्त 2019 की सैलरी स्लिप है और यहाँ पर हम बाकी और टॉपिकों पर बात नहीं करते, डायरेक्टली बात करते हैं। देखो, ट्रैकमैन MNTR 4th ग्रेड की वैकेंसी है और वो डिपार्टमेंट इनका डेजिग्नेशन है और डिपार्टमेंट इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, आपकी सैलरी स्लिप पर भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा होगा यदि आपका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग वाला होगा तो। ठीक है, और बाकी इनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सारी सारी चीज़ें जिनसे हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखो 2019 अगस्त 2019 की है तो स्टार्टिंग महीने में इसका बेसिक सैलरी थी 18,000 रुपये, जो आपकी भी रहेगी। स्टार्टिंग पहले महीने की बेसिक सैलरी रहती है 18,000 रुपये। ठीक है, पहले जो डीए था वो 12% था। पहले 12% डीए मिलता था, अब 33% डीए हो गया। पहले 12% डीए था तो 18,000 का 12% होता है 2160 रुपये जो इसको डीए मिला। हाउस रेंट अलाउंस पहले 5, 10, 15% की स्लैब चलती थी, अब चलती है 9, 18 और 27 की। ठीक है, तो इसकी जो ड्यूटी थी वो 10% स्लैब वाले क्षेत्र में थी, तो अब इसकी 18% वाले स्लैब में। भाई, वही भारत में जो HRA है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। भारत की जो सिटियाँ हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, XYZ। ठीक है, तो इसकी जो ड्यूटी थी वो वाई कैटेगरी वाली सिटी में थी, जहाँ पर पहले 10% HRA मिलता था, अब इसको 18% मिलता है। ठीक है क्योंकि पहले HRA 5%, 10% और 15% मिलता था, फिर 8%, 16% और 24% मिला, अब 9%, 18% और 27% मिलने लग गया। ठीक है, तो पहले इसको 10% HRA मिलता था 1800 रुपये, और ये मिनिमम HRA है। आपके चाहे कहीं पर भी ड्यूटी लगे आपको 18% मिनिमम मिलेगा ही, ध्यान रखें ये। ठीक है, अब 18% मिलेगा ही। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस की हम बात करें, अब 1800 जो HRA वो मिनिमम कर दिया गया। पहले 1800 मिनिमम नहीं था, ये 2019 वाली सैलरी स्लिप है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस था जो 1008 रुपये मिलता था। ठीक है, और इसके अलावा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ट्रैक मेंटेनेंस का ये और अलाउंस मिलता था इनको। तो इस तरीके से इन सभी को जोड़कर और इसकी ग्रोस सैलरी बनती थी 25,668 रुपये। ठीक है, पहले NPS नहीं करता था तो इसलिए ज़्यादा डिडक्शन नहीं होता था, केवल एक इंश्योरेंस का डिडक्शन होता था 9 रुपये का। ठीक है, तो कंप्लीट डिडक्शन के बाद में, कटौती के बाद में, इन हैंड इसके पहले महीने की सैलरी ट्रांसफर हुई थी अकाउंट में 25,669 रुपये। कितने? 25,669 रुपये। अब 2022 में इसको सैलरी कितनी मिल रही है फिलहाल में ये बता देता हूँ। देखो, बेसिक सैलरी बढ़कर अब हो गई है 18,000 रुपये से लेकर 19,668 रुपये, क्योंकि बेसिक सैलरी प्रति साल 3% बढ़ती रहती है। फिलहाल में DA 33% है और फिलहाल में HRA इसको 18% मिल रहा है। ठीक है, तो HRA DA दोनों हो गए 51%। ये निकलता है बेसिक सैलरी का। तो फिलहाल में इसको बेसिक सैलरी मिल रही है 19,668 रुपये, और यदि हम इसका 51% निकालते हैं तो टोटल बनता है 29,698 रुपये। कितना बना? 29,698 रुपये। इसमें हमने 51% भी जोड़ दिया और इसमें हमने बेसिक सैलरी भी जोड़ दी। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो फिलहाल में इसको 1300 कुछ रुपए मिल रहे हैं। तो मैंने एक मोटा मोटा 1300, क्योंकि 1304 रुपये मिल रहा है तो मैंने 1300 रुपये लगा लिया। टोटल ग्रोस सैलरी कितनी जुड़ी इसकी? ये तो था DA प्लस HRA प्लस बेसिक सैलरी, प्लस में ये था ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और टोटल सैलरी बन गई 30,998 रुपये। ठीक है, अब यदि मैं डिडक्शन की बात करूं तो डिडक्शन इसका हो रहा है 30 रुपये, तो वो इंश्योरेंस का, प्लस में आजकल NPS और कटने लग गया।
अब ये एनपीएस क्या है? देखो एनपीएस जितना आपका करता है, फिलहाल में इस एनपीएस 10% करता है, आपका डीए और बेसिक सैलरी दोनों का 10% करता है। तो फिलहाल में इसका जो एनपीएस है वो कट रहा है 2615 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2615 रुपये खुद की तरफ से मिलाती है और टोटल आपके अकाउंट में, आपका एक एनपीएस अकाउंट बना हुआ है, उसमें 2615 रुपये तो आपके ये कटे जो वो उसमें ऐड हो गए, प्लस में इतने ही रुपए जितना आपका एनपीएस कटेगा उतने ही रुपए गवर्नमेंट खुद की तरफ से मिलाकर और आपके उन एनपीएस अकाउंट में डाल देती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये मान के चलो कि प्रति महीने आपका जितना एनपीएस कटेगा उतना ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और आपके एनपीएस अकाउंट में डाल देगी। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो विद इंटरेस्ट आपको सारा एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी नेट सैलरी कितनी है? तो नेट सैलरी कैसे निकलेगी? आपका जो ग्रोस सैलरी था माइनस डिडक्शन। ठीक है, तो ग्रोस सैलरी में से यदि हम जो एनपीएस है और जो इंश्योरेंस के रुपए निकाल देते हैं तो वो बचता है 28,383 रुपये, जो इसकी फिलहाल में क्या है, नेट सैलरी है। ठीक है, तो आप ये अंतर देख सकते हो, पहले कितनी थी अब कितनी है, लेकिन अब अंतर इतना सा हो गया क्योंकि एनपीएस और कटने लग गया। यदि ये एनपीएस नहीं कटता, 2615 रुपये एनपीएस नहीं करता तो इनकी सैलरी 31,000 प्लस हो जाती। लेकिन कौन सी दिक्कत है इसमें? तो फायदा है, इतना ही गवर्नमेंट खुद की तरफ से मिलाकर फिर देगी आपको। ठीक है, तो ये तो आपके पास यार एक तरीके से। और यदि हम अनुमान लगाएं 2032 तक इसकी सैलरी हो जाएगी लगभग 60,000 रुपये प्लस, यदि आपका प्रमोशन नहीं होता है। तो प्रमोशन हो जाता है तो फिर वो सैलरी उस हिसाब से बनेगी, क्योंकि रेलवे में प्रमोशन बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। अब इसके अलावा देखो मैं एक सैलरी स्लिप और दिखाता हूँ, ये पता नहीं किसकी है, मैंने गूगल से उठाई है। देखो रेलवे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस भी देता है। ये इनकी नेक्स्ट ईयर की 1 साल की ड्यूटी के बाद की सैलरी है। तो उस टाइम इनका जो बेसिक सैलरी था वो 18,484 रुपये था। और इनको देखो और भी एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, जैसे आपको एक्स्ट्रा टाइम का भी अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, यदि आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो उसका अलग से अलाउंस मिलता है। और सर्दियों के टाइम में आप नाइट में जो मेंटेनेंस करते हैं, नाइट में जो आप घूमते हैं पटरियों के ऊपर, तो उसका भी आपको अलग से अलाउंस मिलता है। ठीक है, हार्ड डिस्क अलाउंस मिलता है। इस तरीके से 2-3 एक्स्ट्रा और अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये था सारा सारा सिस्टम सैलरी का, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। और हाँ, आप चाहते हो दूसरी किसी नौकरी के बारे में कि उसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसियां हैं, तो आप उनका चाहते हो, जैसे आपको लोको पायलट बन गए या को लोको पायलट हो तो इनको कितनी सैलरी मिलती है, इन सभी के मैं वीडियो जल्द ही लाता रहूँगा। तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।